तो अगला चैप्टर है ट्रायंगल्स। इसके हिंदी में कहते हैं त्रिभुज। देखो ट्रायंगल्स तुम लोग जानते हो, ध्यान से देखो, ये तुम्हारा कौन सा शेप है? ट्रायंगल। ए साइड्स है, देखो ए बी, बी सी और ए सी साइड्स है ना। देखो बेटा, तीन साइड से घिरे हुए क्षेत्र को क्या कहते हैं? ये जो एरिया जो देख रहे हो, देखो इसको मैं शेड कर देता हूँ, रंग देता हूँ। ये जो एरिया है जो तीन साइड से घिरा हुआ है, इसे क्या कहते हैं? ट्रायंगल। तो दिक्कत, अब ट्रायंगल में गौर करके देखो, ये ए बी एक साइड हो गया, बी सी एक साइड हो गया और ए सी एक, तो कितने साइड्स हो गए इसमें? तीन। समझना? वर्टिसेज, जहाँ पे दो साइड मैच मिलता है उसे क्या कहते हैं? तो ए यहाँ पे वर्टिसेज हो गया, बी वर्टिसेज हो गया, सी वर्टिसेज हो गया। वर्टिसेज कितना हो गया? तीन। तो दिक्कत, एंगल, एंगल कितने होंगे? एक एंगल, दो एंगल और तीन एंगल। एंगल्स में कितने होंगे? डायगोनल इसमें कुछ भी नहीं होता है। डायगोनल किसे कहते हैं? देखो कंटिन्यूटी, देखो दो वर्टिसेज है ना, उसको लगातार दो वर्टिसेज को मिलाने वाला रेखा को कहते हैं साइड्स। लेकिन एक वर्टिसेज को छोड़कर दूसरा वर्टिसेज को मिलाएंगे उसे कहेंगे डायगोनल। तो इसमें तो कुछ नहीं, इन्हें से इन्हें मिल जाएगा, इन्हें से इन्हें मिल जाएगा, इन्हें से इन्हें मिल जाएगा, छोड़ के मिलाने का कोई बात इसमें डायगोनल नहीं होते हैं। समझ में आया? कोई दिक्कत बेटा? तो ट्रायंगल समझ में आ गया? ट्रायंगल एक फिगर है। ट्रायंगल क्या है? फिगर है, ज्योमेट्रिकल फिगर है, ज्यामितीय आकृति है, जो तीन साइड से क्या होता है? घिरा हुआ होता है, बाउंडेड होता है। इसमें तीन साइड्स होते हैं, तीन वर्टिसेज होते हैं, तीन एंगल्स होते हैं और कोई डायगोनल्स नहीं होते हैं। एनी प्रॉब्लम? तो देखो ट्रायंगल लिखा है, तो देखो एरिया बाउंडेड बाय, सही में लिखो, एरिया बाउंडेड बाय थ्री लाइन सेगमेंट, area bounded by three line segment is called triangle. Area bounded by three line segment is called triangle. और ड्रॉ करो बेटा, इसको ये भी बोल सकते हो द क्लोज्ड फिगर बाउंडेड बाय थ्री लाइन सेगमेंट। क्या बोल सकते हो? द क्लोज्ड फिगर बाउंडेड बाय थ्री लाइन सेगमेंट इज नोन एज ट्रायंगल्स। फिगर ड्रॉ करो, देखो इसमें देखो, इट हैज थ्री साइड्स, इट हैज थ्री साइड्स ए बी, बी सी और ए सी, थ्री वर्टिसेज ए कॉमा बी कॉमा सी, थ्री एंगल्स, एंगल ए, एंगल बी, एंगल C. It has no diagonals. इसमें कोई डायगोनल्स नहीं होते हैं, ठीक है? अगर लिखो बेटा, according to sides, according to sides, according to sides, there are three types of triangles. There are three types of triangles. Three types of triangle. नहीं, equilateral. पहला equilateral triangle. दूसरा isosceles triangle. कल से और स्पीड बढ़ जाएगी पढ़ाने का, आज तो थोड़ा सा कम स्पीड पढ़ा रहे हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल, तीसरा स्केलेटल ट्रायंगल। ट्रायंगल पूरा नहीं बनता है। चलो इक्विलेटरल ट्रायंगल लिखे रहे तो देखो, द ट्रायंगल इन विच ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल, द ट्रायंगल इन विच ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल, the triangle in which all three sides are equal. The triangle in which all three sides are equal.
इज कॉल्ड इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब नोट में लिखो, ये जानते होगे तुम लोग, लेकिन फिर भी लिख लो। ए नो टी, नोट में लिखो। इन इक्विलेटरल ट्रायंगल all three angles are also equal and each angle is measured to 60 degree। इसमें तीनों कोण भी बराबर होते हैं बेटा, है ना? ए बी सी, तीनों कोण 66 डिग्री, है ना? देखो तीन साइड और तीनों कोण बराबर, एक्स और तो पहले से पढ़ते आ रहे हो, ट्रायंगल में तीनों कोण का जोड़ 180 डिग्री, मतलब x प्लस x बराबर 180 डिग्री। इसको हम समझ लो, एक आर्म, दो आर्म, तीन आर्म, 3x बराबर 180 डिग्री, x का मान 60 डिग्री। तो लिख लिया नोट में। इन इक्विलेटरल ट्रायंगल्स ऑल angles आर इक्वल एंड ईच मेजर्स टू 60 डिग्री, एंड ईच मेजर्स टू 60 डिग्री। चलो आइसोसेलेस ट्रायंगल लिख रहे हो, All sides इसको इक्वेटर के हिंदी में कहते हैं समबाहु त्रिभुज। सम माने बराबर, बाहु माने भुजा, है ना, जिसके तीनों भुजाएं बराबर हो। आइसोसेलेस को हिंदी में कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। सम माने बराबर, द्वि माने दो, बाहु माने भुजा, जिसके दो भुजा बराबर हो। देखो द ट्रायंगल इन विच in which two sides are equal इक्वल, is called isosceles triangle। द ट्रायंगल इन विच टू साइड्स आर Equal, इक्वल इज कॉल्ड isosceles। आइसोसेलेस ट्रायंगल्स। नोट में लिखो, टू एंगल्स आर आल्सो इक्वल। अब देखो कौन सा दो एंगल बराबर होंगे, ध्यान से देखना बेटा। देखो नीचे वाले दोनों। हाँ, ध्यान, ऐसा नहीं कि जैसे ए बी सी, अगर ये दोनों साइड बराबर है ना, तो ये दोनों कोण बराबर होगा। जो साइड बराबर है उसका नीचे का कोण बराबर होगा बेटा। अगर तुमको ए और ए बराबर है तो ये और ये कोण बराबर होगा बेटा, कोई भी कोण बराबर नहीं करेंगे। जो साइड बराबर है उसके नीचे का जो बेस एंगल्स होंगे बराबर होंगे, समझा? अगर तुमको क्या है, ये और ये बराबर है तो ये और ये बराबर होगा, ये और ये बराबर है तो ये और ये होगा, ठीक है? ये और ये बराबर है तो ये और ये बराबर हो जाएगा, ठीक है? तो जो साइड बराबर है उसको नीचे वाला जो बेस एंगल्स होंगे वो क्या होंगे, बराबर होंगे। अस्केलेटल ट्रायंगल लिख दे तो विषम बाहु त्रिभुज, विषम माने कोई बराबर नहीं, बाहु माने भुजा, त्रिभुज माने त्रिभुज, है ना? अस्केलेटल ट्रायंगल, the triangle in which no any sides are equal Ah. is called अस्केलेटल ट्रायंगल, the triangle in which no any sides are equal, isosceles triangle। the triangle in which no any sides are equal is called अस्केलेटल ट्रायंगल। तेजी में लिखा हुआ है, देखो according to angles There are the three types of three triangle। types of triangle। हाँ, तेजी में लिखेगा बेटा, सब जानकारी होगा तुम लोगों को, बस लिखा दे रहे हैं। देखो according to angles There are three types of there are three types of triangle। first acute angle, ट्रायंगल पहला acute angle, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। देखो लिखता हूँ, एक्यूट, ए सी क्यू, एक्यूट एंगल triangle, ट्रायंगल। इसको हिंदी में कहते हैं न्यून कोण त्रिभुज। क्या कहते हैं बेटा? दूसरा होता है right angle triangle, राइट एंगल ट्रायंगल। तीसरा होता है obtuse ऑब्ट्यूज एंगल triangle। ट्रायंगल। ठीक है तीनों? एक्यूट एंगल ट्रायंगल लिखना है तो One angle, देखो द ट्रायंगल इन विच, one angle can measure the नहीं, तीनों कोण तीनों से बड़ा नंबर छोटा होता है। देखो द ट्रायंगल इन विच ऑल एंगल्स आर एक्यूट एंगल। is called ऑल मतलब तीन, इसमें तीन ट्रायंगल होते हैं, तीन एंगल होते हैं तीनों। द ट्रायंगल इन विच ऑल एंगल्स आर एक्यूट एंगल। triangle। एक्यूट एंगल का ब्रैकेट देखो बेटा, ग्रेटर देन Greater than 0 डिग्री less than 90 degree, बट लेस देन 90 degree, 90 डिग्री।
हाँ लिख लो, लिख लिया। ऑल एंगल्स आर एक्यूट एंगल, ब्रैकेट में लिखो, ग्रेटर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एक्यूट एंगल ट्रायंगल, इज कॉल्ड एक्यूट एंगल ट्रायंगल। थोड़ा ड्रा कर दो बेटा, एगो 50 डिग्री, एगो 60 डिग्री, एगो 70 डिग्री। तीनों कोण 0 से बड़ा लेकिन 90 से छोटा। ट्रायंगल बीच में जा, हाँ राइट एंगल ट्रायंगल लिख दो। ट्रायंगल बीच में जा, नहीं ट्रायंगल नहीं हम बताते हैं, हम बताते हैं। देखो राइट एंगल ट्रायंगल, देखो ट्रायंगल इन विच वन एंगल कैन बी, हाँ वन एंगल, सिर्फ वन एंगल। The triangle in which one angle is right angle, right angle को ब्रैकेट में लिखो 90 डिग्री। The triangle in which only one angle is right angle, ब्रैकेट लिखो 90 डिग्री, and other two angles are acute angles, and other two angles are acute angles. It's called right angle. It's called right angle triangle. और ड्रॉ कर देगा बेटा, ये 90, ये 30 और ये 60। अली को ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। देखो द ट्रायंगल इन विच वन एंगल इज ऑब्ट्यूज एंगल, या वन एंगल मेजर ऑब्ट्यूज एंगल, ऐसा भी बोल सकते हो। द ट्रायंगल इन विच वन एंगल इज ऑब्ट्यूज एंगल and other two angles are acute angle. Is known as ठीक है, इज कॉल्ड एक्यूट एंगल ट्रायंगल। और ड्रॉ कर लेगा बेटा ऐसा, 110 डिग्री, ये 35 डिग्री, ये 35 डिग्री। अब इस ट्रायंगल का पेरीमीटर कैसे निकालेंगे? देखो ट्रायंगल का पेरीमीटर देखो बेटा, ये 5 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर है, ये 7 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर निकालने के लिए सभी को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। जहां भी पेरीमीटर निकालने का हो, ट्रायंगल का, क्वाड्रिलेटरल का, सम ऑफ ऑल द साइड्स, सम ऑफ। लेकिन अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल रहेगा तो ये 6, ये भी 6 और ये भी तीनों बराबर होता है ना, तो 6 गुना 3 से 18 कर देंगे। ठीक है, लेकिन करना जोड़ना ही है। तरीका क्या है? तो लिखो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, सम ऑफ ऑल द साइड्स। एरिया में तो गुना कर, एरिया मतलब अंदर का एरिया, हर गुना बताते हैं। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, देखो सम ऑफ ऑल द साइड्स। देखो ट्रायंगल बराबर सम ऑफ ऑल द साइड्स। ये देखो पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, 3 गुना साइड। इक्विलेटरल ट्रायंगल 3 गुना साइड। देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस वाई बड़ा। अगर ट्रायंगल है ए बी सी, तो ये बेस है, इस पर 90 डिग्री कौन बनाएगा? वही हाइट हो जाएगा। एक बार 2 गुना बेस गुना हाइट। एरिया ऑफ ट्रायंगल लिख लो। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। देखो यूनिट फार्मूला भी होता है, वो भी लिख लो, क्लास 8 में पढ़ाए होंगे हम। यूनिट फार्मूला एंड टू एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, जहाँ एस बराबर क्या हो जाएगा? एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, है ना? और तो एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस है बेटा, माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, जहाँ एस बराबर सेमी पेरीमीटर या हाफ पेरीमीटर या
ए प्लस बी प्लस सी बाई टू। ए कौन है तुमको बताया था, ये कैपिटल ए है ना। अगर ट्रायंगल एबीसी है तो कैपिटल ए वर्टिसेस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। सामने वाला जो साइड है ना उसका स्मॉल ए कहते हैं बेटा। ये कैपिटल बी साइड को रिप्रेजेंट करता है, जिसका स्मॉल सामने वाला साइड को स्मॉल बी कहेंगे। और सी कैपिटल सी साइड वर्टिसेस को रिप्रेजेंट करता है, जिसका सामने वाला साइड को स्मॉल सी रिप्रेजेंट करेंगे। समझ गया? देख लिया? एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल √3/4 into side square। ट्रायंगल का एरिया ये दोनों से निकल जाएगा, लेकिन उसका एक स्पेशल फॉर्मूला भी है, √3/4 into side square। हो गया? अब देखो प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल देखो, पहला the sum of all angles, all मतलब इंटीरियर एंगल्स, अंदर वाला कोण, the sum of all angles, ब्रैकेट में लिखो इंटीरियर बेटा, इंटीरियर बार बार नहीं, sum of all angles ब्रैकेट में लिखो इंटीरियर is 180 डिग्री, ब्रैकेट में लिखो this is also called angle sum property of triangle, is also called angle sum property of triangle, angle sum property of triangle। दूसरा में लिखेगा बेटा, in any triangle sum of two sides, the sum of two sides is always greater than the third side। ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। ये पढ़ाया होगा क्लास 7 में, याद है? भूल गया बेटा? क्लास 7 पढ़ाया था ना? क्लास 9 में भी इसको पढ़ने का भी है और इसमें क्वेश्चंस भी आएगा, तो शायद लगता है करवा दिए बेटा। देखो ट्रायंगल ए बी सी, पहला में क्या हो गया, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री, पहला प्रॉपर्टी हो गया। दूसरा क्या हो गया, कोई भी दो साइड ए बी प्लस बी सी जोड़े ना, ए बी प्लस ये दो साइड का जोड़ हो गया, तो तीसरा साइड कौन बन गया बेटा, ए सी से बड़ा हो जाएगा। इसी तरह बी सी प्लस ए सी ए बी से बड़ा हो जाएगा, ए बी प्लस ए सी बी सी से बड़ा हो जाएगा। तीसरा प्रॉपर्टी लिखो बेटा, the length of the third side, तीसरा प्रॉपर्टी इसी संसार लेगा। ये मैथमेटिकली यही हो गया, वो तो वर्ड में लिखा है ना, सिंबल के फॉर्म भी इस तरीके से लिख लेगा, जगह छोड़ देगा उसका। तीसरा लिखो, the length of the third side is always greater than the difference of remaining two sides। देखो बेटा, यानी BC जो है बड़ा होगा, BC जो है बड़ा होगा AC माइनस AB का मॉडुलस। मॉडुलस समझते हो? जो भी निगेटिव मान के आएगा उसका मॉडुलस में पॉजिटिव वैल्यू करेंगे, है ना। डिफरेंस हमेशा बड़ा में छोटा कराया जाता है, याद रखना। डिफरेंस और सब्ट्रैक्ट में आसमान जमीन का अंतर है। डिफरेंस में क्या होता है, बड़ा में छोटा घटाना है, लेकिन सब्ट्रैक्ट में जिसमें कहेंगे, जैसे कहेगा 3 में से 4 घटाओ तो माइनस बन सर आएगा, और कहा देगा 3 4 का डिफरेंस निकालो तो हमेशा बड़ा में छोटा घटाना, 4 - 3 = 1। ठीक है, ये सब छोटी छोटी बातों को ध्यान देना है, और 7 टीचर का रिस्पेक्ट करना है ना, किस तरीके से बात करना वो भी ध्यान देना है। तो देख रहे हो अच्छे लोगों को, है ना, बढ़िया पढ़ के भी रिजल्ट नहीं होता है। अभी देखो ताजा से नीट का मामला है, किसी का भी नहीं हुआ इस एरिया से, है ना, तो बहुत मिल सकता है। अब आप बात करने से नहीं होगी। ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी जो बड़ा हो जाएगा, ठीक है, बी सी माइनस ए सी का मॉड,
है ना, इसका कौन हो गया AC बड़ा हो जाएगा, पता जल्दी AB माइनस BC का मॉड। चौथा प्रॉपर्टी लिखो बेटा, इन एनी ट्रायंगल the side opposite to larger angle, मैथ में अपॉइंटमेंट सामने होता है, ब्रैकेट में लिख लो, साइड opposite to larger angle is larger, side opposite to larger angle is larger and side opposite to a smaller angle is smaller, and side opposite to smaller angle is smaller. देख लो, लिख लिया। किसी भी ट्रायंगल में देखो सर, जैसे ट्रायंगल है, ये 50 है, ये 60 है और ये 70 है। सबसे बड़ा कौन है बेटा? 70 सबसे बड़ा है ना, एंगल ए। तो सामने कौन है? BC ना, BC लॉन्गेस्ट साइड हो जाएगा। BC क्या हो जाएगा? लॉन्गेस्ट साइड हो जाएगा। सबसे छोटा कौन है? 50। B के सामने कौन है? AC सबसे स्मॉलेस्ट साइड हो जाएगा, स्मॉलेस्ट साइड। जो ट्रायंगल में सबसे छोटा कौन है? तो सामने वाला साइड सबसे छोटा, और बड़ा कौन है? सबसे छोटा, सामने वाला साइड हमेशा बड़ा। देखो एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है, बताया ना, राइट एंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगती है। एक वैज्ञानिक थे मैथमेटिशियन पाइथागोरस, हेल्स के पुपिल थे। क्लास 10 में इस थ्योरम को प्रूव करूंगा मैं। क्लास 10 में जब आओगे तो थ्योरम कहाँ से आया मैं प्रूव करूंगा। हम लोग जब पढ़ते थे तब कोई टिप्स सब याद कर लो, कुछ भी चीजें याद कर लो, लेकिन मैं इसमें साबित करूंगा। ये सब सभी दिखा रहा हूँ तो सब साबित कर दूंगा मैं, कैसे क्या होता है। तुम लोग अपना सेंस रखो कि हम कितना गेन कर सकते हैं, कितना छुट्टी में इधर उधर जाने से बच सकते हैं, है कि नहीं? तुम देखो कितना गेन करना चाहते हो। तो राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री वाला हाइपोटेनस होता है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में हमेशा हाइपोटेनस लॉन्गेस्ट साइड होता है, ठीक है? कहीं 90 डिग्री से बड़ा दूसरा कोण होगा नहीं। जब भी होगा तो 90 डिग्री बड़ा होगा, दूसरा कोण होगा जब भी होगा तो 90 छोटा होगा। अगर मैं दूसरा कोण के 90 मान भी लूँ तो 90 प्लस 90 180 हो जाएगा, तीसरा कोण बनेगा ही नहीं। तो दिस इज नॉट पॉसिबल। इसलिए 90 डिग्री से क्या होगा? एक ही होगा। तो इसके सामने वाला हाइपोटेनस होता है हमेशा। तो लिखो पांचवा प्रॉपर्टी, इन राइट एंगल ट्रायंगल हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट साइड। इन राइट एंगल ट्रायंगल हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट साइड, हमेशा फिक्स होता है। हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट साइड। देखो, we also use Pythagoras theorem in right angle triangle, that is h square बराबर b square plus b square, है ना? यानी h बराबर अंडर रूट b square plus b square, b बराबर अंडर रूट h square minus b square, b बराबर अंडर रूट h square minus b square। और भी बहुत सारे प्रॉपर्टीज होगा ट्रायंगल में, तो बहुत सारे प्रॉपर्टीज है, कितना से काम चल जाएगा तुमको। अब अगर हेडिंग लिखो, प्रूव दैट इन एनी ट्रायंगल सम ऑफ ऑल एंगल्स इज 180 डिग्री। जल्दी प्रूव दैट डालते हैं, जल्दी प्रूव दैट इन एनी ट्रायंगल in any triangle sum of all angles is 180 degree. Prove that in any triangle sum of all angles is 180 degree. अब देखो नीचे में प्रूफ में प्रमाण, लेट ट्रायंगल ABC, then to prove angle A plus angle B plus angle C बराबर 180 डिग्री। तो प्रूफ करने के लिए रचना करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे, क्या करेंगे?
कंस्ट्रक्शन, जब रचना करते हैं हम क्या करेंगे बेटा, ध्यान से देखना। BC के पैरेलल एक लाइन खींचा है ना, लिखेंगे ड्रॉ PQ पैरेलल टू BC। क्या लिखेंगे? ड्रॉ PQ पैरेलल टू BC। ठीक है, आप प्रमाण करेंगे, प्रूफ लिखेंगे। लेट एंगल PAB, लेट एंगल PAB बराबर x, ये क्या होना x, ये भी तो क्या हो जाएगा, इसलिए एंगल ABC बराबर x। कैसे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, वन एंगल। चलो मान लेंगे लेट एंगल QAC बराबर ये y, ये भी कितना हो जाएगा, इसलिए एंगल ACB बराबर कितना हो जाएगा, y। कैसे? y अल्टरनेट, इसको जेड मान लेते बेटा। लेट एंगल BAC बराबर जेड मान लिया। अब लिखेंगे सिंस में चूंकि PAQ जो स्ट्रेट लाइन, PAQ जो स्ट्रेट लाइन, इसलिए x प्लस y प्लस जेड बराबर 100। कैसे? बाइलिनियर पेयर, बाइलिनियर पेयर। ठीक है, अब देखो इसमें भी अंदर x y z है, तो ये क्या है, x क्या है, एंगल B है, x क्या एंगल B है ना, y क्या है, एंगल C, और z क्या है, एंगल A बराबर 180 डिग्री। प्रूफ ये एग्जाम में आ सकता है बेटा, मैं कुछ बनाऊंगा तो पक्का आ जाएगा, बाकी अगले दिन प्रैक्टिस करके आओगे।